नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैक बेंचर पर। आज की वीडियो में हम एचपी होमगार्ड का जो क्वेश्चन बैंक आया है उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए 25 प्लस ब्रैकेट 5 गुणा 5 ब्रैकेट क्लोज गुणा 3। ये क्वेश्चन बोर्ड मास का है। सबसे पहले हम इसमें बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 गुणा 5 25। बाकी वैसे का वैसे लिख देंगे। ये आएगा 25 प्लस 25 गुणा 3। नेक्स्ट स्टेप में भी हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 25 और 25 आ गया 50। 50 गुणा 3 बराबर है 150। तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 150। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान ज्ञात कीजिए 90 माइनस ब्रैकेट 20 गुणा ब्रैकेट 2 जमा 5 ब्रैकेट क्लोज जमा 20। ये क्वेश्चन भी बोर्ड मास का है तो इसमें हम बोर्ड मास का ही रूल अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 5 और 2 7। इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हमारे पास बचा है 7। बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे लिख देंगे। 90 माइनस ब्रैकेट 20 गुणा, इसको सोल्व किया तो हमारे पास 7 आया ब्रैकेट क्लोज जमा 20। नेक्स्ट स्टेप में हम इस बड़े ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 90 माइनस 20 गुणा 7 140 जमा 20। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक ऐड का नंबर ये था और एक ऐड का नंबर ये था। 90 और 20 हो जाएंगे 110 माइनस 140। लास्ट स्टेप में हम माइनस करते हैं तो 140 में से जब हम 110 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 30, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 9 10 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा था एलसीएम, तो एलसीएम को हम बेसिक से में निकालेंगे। 8 9 और 10 का एलसीएम पूछा है तो बेसिक में हम इसके फैक्टर बना देंगे। पहले 2 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 से 9 नहीं करते, दोनों वैसे रहने दिया। 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 दूनी 4, 9 का वैसे 5 वैसे का वैसे। 2 से काटा 2 एकम 2, 9 और 5। 3 से काटेंगे 1, 3 3 9, 5 एकम 5। 3 से काटा 1 1 और 5, फिर 5 से काटा 1 1 1। हमारे पास जो एलसीएम आया है वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 गुणा 15। 24 गुणा आया 15। जब 24 को 15 से गुणा करेंगे 15 चौके 60 हासिल 6, 15 दूनी 30 और 360। तो 8 9 10 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 360। ये इसका बेसिक मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 तथा 18 का एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है 12 18 का एलसीएम। इसको हम पहले बेसिक से करेंगे फिर शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। बेसिक से करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। 2 से काटेंगे 3 पे कटेगा और 9 नहीं कटेगा तो 9 वैसे का वैसे लिख दिया। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 9। 3 से काटेंगे 1 और 1। हमारे पास जो एलसीएम आया है वो आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 दूनी 4, 9 9 गुणा 4 बराबर है 36। तो एलसीएम हमारा 36 आएगा। ये इसका बेसिक था। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि जो हमें बड़ा नंबर दिया है हम उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें नंबर दिया 12 और 18, बड़ा नंबर था 18, 18 एकम 18। अब देखेंगे जो हमने 18 एकम 18 किया, 18 12 के पहाड़े में नहीं आता तो 18 से एलसीएम नहीं होगा। फिर इसका डबल करेंगे, 18 दूना 36। 36 जो है वो 12 से कटता है, 18 से कटता है, तो 36 का एलसीएम हो गया। शॉर्ट ट्रिक में जो बड़ा नंबर दिया है हम उसका पहाड़ा लेते हैं और पहाड़े में जो नंबर दोनों नंबर या 3 नंबर से कटता है वही उसका एलसीएम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 100 तथा 25 का अनुपात ज्ञात कीजिए। 100 तथा 25 का अनुपात निकालना है तो लिख देंगे 100/25। अब हम इसको छोटा करेंगे तो 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100 तो 4/1। 100 और 25 का जो अनुपात आएगा वो आएगा 4:1। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 2/x बराबर है 4/8 है, x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ट्रिक होती है कि पास पास के नंबर को आपस में गुणा कर देते हैं, दूर दूर के नंबर को आपस में गुणा कर देते हैं। तो पास पास था हमारे पास x गुणा 4 बराबर है, दूर था
8 गुणा 2, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, तो x की वैल्यू आएगी 2 गुणा 2, x बराबर है 4। तो हमारे पास x की वैल्यू आई 4। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 10 सेब की कीमत 50 रुपये है, 5 सेब की कीमत क्या होगी। क्वेश्चन में हमें 10 सेब की कीमत दी है, 10 की कीमत दी है 50। यहाँ से हम एक की कीमत निकालेंगे तो 50 बटा 10 आ जाएगा। एक की कीमत आई हमारे पास 5, एक की कीमत 5। बोला गया कि 5 की कीमत क्या होगी। 5 की कीमत पूछी थी, 5 गुणा एक की कीमत आई 5, 5 5 25। तो 5 के सेब की कीमत जो होगी वो होगी 25 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 12 चॉकलेट की कीमत 60 रुपये है, एक की कीमत क्या होगी। क्वेश्चन में हमें 12 चॉकलेट दी हैं और उसकी कीमत दी है 60 रुपये। यहाँ से हम एक चॉकलेट की कीमत निकालेंगे। जब एक चॉकलेट की कीमत निकालेंगे तो 60 बटा 12, 12 से काटेंगे 5 पे, तो एक चॉकलेट की जो कीमत आई है वो है 5 रुपये, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि x रेशो y बराबर है 8:9, तो x स्क्वेयर रेशो y स्क्वेयर क्या होगा। क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू दी है 8:9। हमसे पूछा है x स्क्वेयर रेशो y स्क्वेयर। तो x की वैल्यू थी 8, तो 8 का स्क्वेयर रेशो y की वैल्यू है 9, 9 का स्क्वेयर। 8 का स्क्वेयर होता है 64, 9 का स्क्वेयर होता है 81। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 64:81। क्वेश्चन नंबर 10 है, a रेशो b रेशो c बराबर है 5:6:7, कुल योग 180 है, a क्या होगा। क्वेश्चन में हमें 3 नंबर दिए हैं, a रेशो b रेशो c, इनकी वैल्यू दी है 5:6:7 और इनका योग दिया है 180। जब हम रेशो का योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 5 11 और 7 18। रेशो का योग क्या तो आया हमारे पास 18, इसी के 18 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 180। यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो 180 बटा 18, 18 से काटेंगे तो 10 पे, हमारी ए की वैल्यू आई है 10। हमसे पूछा है ए का क्या होगा, तो ए की वैल्यू थी 5 और हमारे एक की वैल्यू आई है 10, तो यहाँ 10 से गुण कर देंगे, 10 पंजे 50, तो ए का जो मान होगा वो होगा 50। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी संख्या का 5% बराबर है 50 है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या का 5%, संख्या नहीं दी थी तो संख्या को हम x मान लेंगे। संख्या का 5%, प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटा 100 कर देंगे, बराबर है 50। 5 से काटेंगे तो 10 पे कटेगा, x की वैल्यू आएगी, ये 100 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 गुणा 100, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1000, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 500 में 12% की वृद्धि करें। इसको सबसे पहले हम बेसिक से करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में बोला है 500 में 12%, तो 500 गुणा 12 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 गुणा 12 बराबर है 60। 60 की वृद्धि होगी, संख्या हमारे पास 500 थी, जब वृद्धि की तो हमारे पास 60 आया, तो 560 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ट्रिक में करेंगे कि नंबर में 500 दिया था, जब हमने 12% की वृद्धि की तो कोई भी संख्या स्वयं में 100 होती है, जब उसमें 10 की वृद्धि करते हैं 110 हो जाएगी, 20 की वृद्धि करेंगे 120, 10 की कमी करेंगे तो 90, 20 की कमी करेंगे तो 80। क्वेश्चन में बोला था कि 12% की वृद्धि होती है, तो 100 में 12 की वृद्धि 112 बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो काट देंगे, 5 गुणा 112, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 एकम 5, हासिल 6, 5 एकम 5, 560 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक संख्या 50 से बढ़कर 75 हो गई, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। एक संख्या पहले 50 थी, 50 से बढ़कर 75 हो गई, तो कितनी वृद्धि हुई, जो वृद्धि हुई वो हुई 25। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि 25 की हुई और कहाँ से वृद्धि हुई, 50 से, क्योंकि संख्या पहले 50 थी, 50 से बढ़कर 75 हो गई, तो बटा 50 गुणा 100, 50 से काटेंगे 50 कम 50, 50 दूनी 100, 25 गुणा 2 बराबर है 50%। तो उस संख्या में 50% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या 90 से
72 हो जाती है प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। कोई संख्या पहले 90 थी, 90 से कम होकर वो 72 रह गई है। तो पूछा कि कितनी प्रतिशत कमी हुई है। तो जो कमी देखें तो 90 में से 90 की वस्तु 72 की रह गई, तो कमी हुई 18 की। और कमी की हमें पूछा है कमी का प्रतिशत, तो कमी हुई थी 18 की और कमी हुई थी 90 पे, क्योंकि 90 से कम होकर 72 रह गई है। तो उसकी इनिशियल वैल्यू थी 90, तो 90 गुणा 100, 0 से 0 काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। जो कमी प्रतिशत आया वो आया है 20%। क्वेश्चन नंबर 15 है, हानि 100 रुपये दी है, कॉस्ट प्राइस 500 दिया है और हानि का प्रतिशत पूछा है। क्वेश्चन में हमें दिया है लॉस बराबर है 100, कॉस्ट प्राइस दिया है हमें 500 और पूछा है लॉस प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस दिया है हमें 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस दिया है 500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 20 पंजे 100। तो जो हमारा लॉस प्रतिशत आया है वो आया है 20%। क्वेश्चन नंबर 16 है, हानि दी है 120, कॉस्ट प्राइस दिया 600 और हानि का प्रतिशत पूछा है। क्वेश्चन में हमें लॉस दिया है 120 का, कॉस्ट प्राइस दिया है 600 और पूछा है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज को निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस बटा कॉस्ट प्राइस गुणा 100। लॉस था 120 का, कॉस्ट प्राइस था 600 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 दूनी 12। तो जो हमारा लॉस प्रतिशत आया है वो आया है 20%, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए किसी काम को 32 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में 2 पर्सन दिए हैं, एक है ए एक है बी। बोला गया है ए 32 दिन में करता है तो एक नीचे 32 लिख दिया, बी 16 दिन में करता है तो बी के नीचे 16 लिख दिया। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों नंबर का हम एलसीएम लेंगे। 32 और 16 का जो एलसीएम होता है वो होता है 32। 32 हमारा टोटल वर्क आ गया है। टोटल वर्क हम यहाँ पे लिखते हैं 32 टोटल वर्क आ गया। और हाँ, अब निकालेंगे इनका 1 डे एफिशिएंसी, एक दिन की कार्यक्षमता। 32 को 32 से भाग दिया तो 1, 32 से 16 से 32 को भाग दिया तो 2, 1 और 2 इन दोनों की 1 डे एफिशिएंसी आई है। पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए प्लस बी टोटल वर्क बटा दोनों की एफिशिएंसी, टोटल वर्क दिया है क्वेश्चन में 32 और दोनों मिलकर एक दिन काम करते हैं 3। 32 बटा 3 डेज में वो मिलकर काम को ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए किसी काम को 28 दिन में करता है, बी किसी काम को 14 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में 2 पर्सन दिए हैं, एक ए दिया है एक बी दिया है। बोलता है ए 28 दिन में करता है तो ए के नीचे 28 लिख देंगे, बी 14 दिन में करता है तो बी के नीचे 14 लिख देंगे। इसके बाद निकालेंगे हम टोटल वर्क। तो टोटल वर्क को निकालने के लिए इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे। तो 28 और 14 का जो एलसीएम होता है वो होता है 28। 28 हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क को हम यहाँ लिख देंगे, ये हमारा टोटल वर्क आ गया है। अब निकालेंगे हम एक दिन की कार्यक्षमता, इनकी कार्य करने की क्षमता कितनी है वो निकालेंगे। 28 को 28 से भाग दिया तो 1, 14 से 28 को भाग दिया तो 2। ए जो है एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। ये इनकी 1 डे एफिशिएंसी आ गई है। क्वेश्चन में बोला दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं। ए प्लस बी बोला है, टोटल वर्क था 28, दोनों मिलकर एक दिन में 2 और एक 3 काम करते हैं। 28 बटा 3 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 3000 पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया है 3000 रुपये, रेट दिया है हमें 10% और हमें टाइम दिया है 2 साल का। पूछा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटा 100। प्रिंसिपल वैल्यू दी है हमें 3000, रेट दिया 10 साल, टाइम दिया 2 साल बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 30 गुणा 10 गुणा 2। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 600। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 240, प्रिंसिपल बराबर है 1000, रेट बराबर है 12%, टाइम पूछा है। क्वेश्चन में दिया सिंपल इंटरेस्ट जो 240, प्रिंसिपल दिया है हमें 1000 रुपये, रेट दिया है हमें 12% और हमसे पूछा है टाइम। तो टाइम को निकालने का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटा प्रिंसिपल गुणा रेट। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है 240 गुणा 100, प्रिंसिपल दिया है 1000, रेट दिया है 12%। 1 2 3 0 काट देंगे, 12 से काटेंगे 24 तो 2 पे। जो हमारा टाइम आया है वो आया है 2 साल। 2 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।